हम दो, हमारे दो। जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुरेखा कई महीनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने पिछले साल ब्रेन स्ट्रोक भी झेला था। सुरेखा के मैनेजर ने निधन की सूचना देते हुए कहा कि 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी ने शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद आखिरी सांस ली। उनके मैनेजर ने कहा कि 2 ब्रेन स्ट्रोक के बाद से वो कई तरह की दिक्कतों से जूझ रही थी। सुरेखा सीकरी ने 1978 में किस्सा कुर्सिका से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। सुरेखा सीकरी को तमस जो कि 1988 में आई, मम्मो जो कि 1995 में और बधाई हो 2018 में सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सुरेखा सीकरी ने आखिरी छवि साल 2019 की याद आती है, जब वो राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सहायक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय अवार्ड ले रही थी। उन्हें ये सम्मान अमित शर्मा निर्देशित और 2018 में प्रदर्शित हिट फिल्म बधाई हो के लिए मिल रहा था। ये फिल्म अधेड़ उम्र में गर्भ धारण करने और इसे लेकर एक दंपति और जीवन और सामाजिक दायरे पर पड़ने वाले असर को बताने वाली थी। व्हील चेयर पर बैठी और शारीरिक रूप से अशक्त होने के बाद भी आत्मा में जीवंत और उत्साही सुरेखा सीकरी जब सम्मान ले रही थीं, तो सभी लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये तेज जुबान वाली दादी अम्मा के किरदार के लिए सम्मान मिला था, जो यौन संबंधों को लेकर अप्रत्याशित रूप से प्रगतिशील सोच रखती हैं। हमेशा अपनी बहू से मनमुटाव रखने वाली अम्मा एक अहम मौके पर बहू के बचाव में उठ खड़ी होती हैं। जब नजदीकी रिश्तेदार बहू की आलोचना इस बात के लिए कर रहे होते हैं कि ढलती उम्र में वो मां बनने जा रही है, अम्मा के किरदार में सुरेखा सीकरी ने तब कहा, उसकी मर्जी है, वो सेक्सी करे। डायलॉग में उन्होंने सेक्स का यही उच्चारण भले न किया हो, लेकिन ये जरूर कहा कि सेक्स किसी एक दंपति की अपनी चाहत है और इसको किसी सामाजिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है। इस एक सीक्वेंस में अपनी समझदार और संवेदनशील बातों से अम्मा ने न केवल नैतिकता का मर्म पकड़ती हैं, बल्कि वो वैसा दर्पण भी बन जाती हैं जिसमें यौन संबंधों को लेकर समाज के मिडिल क्लास का पाखंड झलकने लगता है। इनमें कोई अचरज नहीं कि अम्मा की ईमानदारी और स्पष्टता को जिस अंदाज में वरिष्ठ अदाकारा सीकरी ने निभाया, उसे न केवल बढ़ती उम्र के लोगों ने पसंद किया, बल्कि युवाओं ने भी खूब सराहा। आपको बता दें कि सीकरी के हाल के किरदारों में अम्मा जैसी ही लोकप्रियता मासा दादीसा की भूमिका में मिली थी। कलर्स टीवी पर लंबे समय तक चली टीवी धारावाहिक बालिका वधू की इस भूमिका में सीकरी ने परिवार के कठोर मगर मुख्य स्तंभ की भूमिका निभाई थी। 2008 से 2016 के दौरान सीकरी हिंदी पट्टी में टीवी देखने वालों के लिविंग रूम में नियमित तौर पर परिवार के बड़े सदस्य के तौर पर मौजूद रही। इस धारावाहिक को तमिल, तेलुगु और मलयालम के अलावा कई अन्य भाषाओं में डब किया गया, जिसके चलते सीकरी की लोकप्रियता का दायरा उत्तर भारत के परे भी पहुंच गया था। सीकरी के ये 2 किरदार मजबूती से याद आते हैं, लेकिन एक अभिनेत्री के तौर पर उनका दायरा बहुत बड़ा था। जहां तक फिल्मों की बात है, उनकी 2 अन्य भूमिकाएं बेहतरीन मानी जाती रही हैं, जिसके लिए उन्हें काफी प्रशंसाएं और सम्मान मिला है। ये भूमिकाएं थी गोविंद निहलानी की दूरदर्शन की सीरीज तमस, जिसके बाद में फिल्म में तब्दील किया गया, और श्याम बेनेगल की मम्मो भीष्म साहनी की हिंदी उपन्यास तमस पर आधारित फिल्म थी। उन्होंने शहरी जीवन से अलग थलग पुराने दिनों के भयावहता को पर्दे पर साकार करने का काम जरूर किया, लेकिन वास्तविक जीवन में काफी खुशमिजाज और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रही। उनके होंठों पर मुस्कान और आंखों में चमक हमेशा बनी रही। उन्होंने अपने आखिरी साक्षात्कारों में से एक में फिल्म फेयर में कहा था, मैं फिर से चलना चाहती हूँ, हालांकि ये हो नहीं पाया। क्विक न्यूज भी ऐसी बेहतरीन अदाकारा को सलाम करता है।